अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को ब्राइडल हेयर डू का पूरा डेमो देने वाली हूँ। लाइव हमारी क्लास चलने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा हेयर स्टाइल बना सकते हैं, वो सब बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि जब भी आपके पास ब्राइड आती है या आपने पार्टी हेयर स्टाइल बनाना होता है तो बाल जो है वो वॉश होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल उसमें ऑयल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप वॉशिंग करा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वॉशिंग का आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही कुछ होता है कि हमारे पास एकदम से इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आ जाते हैं और हर एक की वॉशिंग करा के हेयर डू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हल्का सा शावर से बालों को जो है वो वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो बालों को वॉल्यूम देने के लिए और बालों से मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए जो है वो हमने मुंह सप्लाई कर लेना है और सारे बालों को जो है वो अच्छा सा आपने ब्लो ड्राई कर लेना है। ब्लो ड्राई भी आपका 10 to 15 मिनट वाला होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक ही 2-3 घंटे में बहुत सारे बालों पर हेयर स्टाइलिंग अगर आपने करनी होती है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप 1 घंटे वाला जो है वो उन्हें हेयर डू दे सकें। लेकिन अगर आपके पास 1 घंटा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप जो है वो बहुत अच्छा सा उन्हें ब्लो ड्राई दे दें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो क्रिम्पिंग करनी है वो इस एंगल में करनी है कि आपके फ्रंट के जो बाल हैं वहाँ पर प्रॉपर आपका जो है वॉल्यूम आना चाहिए। तो उसके लिए आप सेंटर पार्टीशन करके नहीं, बल्कि जिस तरह से मैं भी कर रही हूँ क्रिम्पिंग, सेम इस तरह से आपने बालों को उठाना है और इस तरह से क्रिम्पिंग करनी है। ज़्यादातर जब हमारे पास हेयर्स होते हैं काफ़ी शॉर्ट होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम वाला हेयर स्टाइल चाहिए होता है, ठीक है। अगर बाल आपके लेंथी हैं, घने हैं, मोटे हैं, फिर तो कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपको बहुत ही लाइट बालों पर काम करना होता है, ठीक है। तो लाइट बालों पर काम करने के लिए आपको जो है वो क्रिम्पिंग भी करना होती है। उसके बाद फिर आपको अगर बालों में नीटनेस चाहिए, जैसे फ्रंट वाले बालों में नीटनेस ही नहीं आती है, तो उसके लिए फिर आपको ब्लो ड्राई करना मस्ट है, ठीक है। ये हमारे जो रूल्स होते हैं उनमें शामिल होता है, ठीक है। आपने बहुत अच्छी सी बालों की वॉशिंग की, उसके बाद बालों को आपने मुंह सप्लाई किया, उसके बाद बालों को अच्छा सा ब्लो ड्राई किया, और फिर आपने नीट सी क्रिम्पिंग जो है वो बालों पर कर लेनी है, ठीक है। नीट क्रिम्पिंग होगी तो बालों की स्टाइलिंग भी अच्छी बनेगी। ब्राइडल हेयर स्टाइल की प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। हम लोगों ने हल्का सा क्रिम्प कर लिया हुआ है और बालों को ब्लो ड्राई कर लिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम में अच्छा वॉल्यूम आ गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेंटर की मांग निकालेंगे, ठीक है। इस हिस्से को हम लोग अलहदा करेंगे और बैक के हिस्से को हम लोग ने जो है वो अलहदा सेपरेट कर देना, ठीक है, ऐसे। और अब यहाँ हमने दुपट्टा रखने के लिए एक बन बनाना है। मम्मा क्राउन लगाना है। और इस हिस्से में हम लोगों ने बन बनाना है दुपट्टा सेट करने के लिए। अगर आपकी ब्राइड दुपट्टा सर पे नहीं लेती तो फिर आप इसकी नीड नहीं होगी आपको, लेकिन हैवी दुपट्टा सेटिंग के लिए आपको यहाँ एक छोटा सा बन बनाना पड़ेगा जो कि आपके दुपट्टे का वेट जो है वो उठा सके, ठीक है। तो इनके बाल देखें काफ़ी लाइट बाल हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बालों को ऊपर कैच कर देंगे तो हमें नीचे वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें क्योंकि इसमें कर्लिंग करनी है, एक्सटेंशन यूज़ करनी है, प्रॉपर ब्राइडल हेयर स्टाइल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है रबर पहनाएंगे और बन दे दें। नॉर्मल साइज है जी, छोटा सा बन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन बालों को ऐसे फैलाएंगे, ऐसे पीछे कर लें सबको, ठीक। ये हम लोगों ने एक पोनी बनाई है, इसको हम लोग इस तरह रखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे पिंस हैं छोटी। ये पिंस का रुख आपने ऐसे ऊपर की तरफ रखना है, स्किन की तरफ नहीं करना, ठीक है। इस तरह से एक पिन यहाँ लगा देंगे और एक इसको क्रॉस करके लगाएंगे ऐसे, ठीक है। आपकी ये क्रॉस पिन जो होती है ये लॉक होता है, आपने इस तरह से इसको पिन लगानी है। उसके बाद फिर आपने अपना जो है वो बन लेना है, ठीक है। बन आप जो है इतना सा बन काफ़ी है, स्मॉल साइज का बन मैं जो है ना इनको अप्लाई कर रही हूँ। ये क्रॉस पिन और ये बन, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे जूड़ा पिन लगानी है। ये वाली जूड़ा पिन जो है हमें यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर रही है, हार्ड वाली, ठीक है। और इन जूड़ा पिन्स को मैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे पिन्स लगाई हैं, आप चाहें तो 1-2 पिन यहाँ पर और लगा लें ताकि आपके जूड़े की ग्रिप अच्छी हो जाए।
ठीक है, यहाँ पे मैं एक पिन और लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको जुड़े को रखूँगी और इस पिन के अंदर यहाँ से मैंने जो है, मैं आपको और मज़ीद क्लोज करके दिखाती हूँ। ये आपका जुड़ा यहाँ रखा है, ठीक है, ये आपकी नीचे पिन है। अब आपने इस पिन को इस नेट के अंदर इस तरह से डालना है, ये देखें इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा नेट के अंदर आपकी पिन इस तरह से गई, उसके बाद फिर आपने आपकी जो नीचे पिन लगी है उसके अंदर आपने इसको ऐसे होल्ड कर देना है। इसका रुख आपने बाहर की तरफ रखना है। मैं आपको फिर दिखाती हूँ कैसे। ये देखें जी, हम ये वाली पिन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जुड़ा पिन्स यूज़ कर रहे हैं। अगर बाल हैवी हैं तो इसमें 2 साइज़ मिलते हैं, आपको लॉन्ग में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी तरह से थोड़ी सी नेट में अपनी पिन डाली इस तरह से, और उसको इस पिन के अंदर हम लोगों ने ऐसे क्रॉस कर दिया ऐसे, ठीक है। फिर से हमने अगेन एक पिन ली, यहाँ से हम लोगों ने पिन को अंदर अटैच करके और पिन के अंदर हमने फुल अंदर इसको, मैंने बिल्कुल सर को टच नहीं किया और ये हमारा अच्छा खासा होल्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने जो है जी होल्ड करवा देना है। अब इन बालों को हम लोगों ने करना है वैक्यूम इस तरह से, और इनको हमने बन के ऊपर ऐसे फैलाना है। इस तरह से आपका ये बन जो है वो यहाँ लगेगा, और उसके बाद फिर थोड़े से बाल जो है वो मैं यहाँ से भी अटैच कर लूँगी, ठीक है, ये ताकि इसकी यानी कि अच्छी तरह से ग्रिप आ जाए। यहाँ से मैंने थोड़े से बाल लिए और इन बालों को भी मैं थोड़ा वैक्यूम करूँगी। थोड़ा स्प्रे दे दें, नोवा स्प्रे दे दें मुझे। ये मैंने नोवा स्प्रे यूज़ किया और इसे मैं पीछे ले आई इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। एक मुझे ना पिन दे दें या रबड़, या मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ रबड़ बैंड भी पहना सकते हैं इस तरह। एक और दे दें, क्रॉस पिन लगाते हैं। क्रॉस पिन लगाने से लॉक हो जाती है, ठीक है। ये आपका लॉक लग गया। अब यहाँ आप आसानी से अपना हैवी दुपट्टा मैनेज कर सकते हो। मैं आपको फ्रंट से इसका लुक दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये बैक पर एक बन बना लिया जहाँ पर हम अपना दुपट्टा रखेंगे, ठीक है। अब हमें इस जगह पर थोड़ी सी हाइट चाहिए। पहले यहाँ पर हम लोग बिंदियाँ लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे टाउन करें सर। और ये हम लोगों ने नेट लिया है, ठीक है, डोनट के अंदर से ही हमने उतारा है इसको। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इस जगह इस तरह से। थोड़ा वॉल्यूम आ जाएगा, दुपट्टा अच्छा लगेगा सेट हुआ, ठीक है। तो इसको हमने पहले बिंदिया अटैच कर ली हुई है और यहाँ पर पहले हम सिंपल पिन लगा देंगे। ये ज़रा यहाँ हाथ रखें और अगेन इन्हीं पिन्स के साथ मैं इसको सेट कर रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे करें। ये मैंने यहाँ पे जो पिन लगाई है इसके अंदर इसको फोल्ड किया है, ठीक है। और यहाँ से भी मैं ये जो पिन मैंने यहाँ से इस तरह से डाल रही हूँ और इसके अंदर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है, इस तरह से। बड़ा सॉफ्ट लुक आ रहा है इससे, ठीक है। और अब हमें यहाँ थोड़े से बाल इसके ऊपर जो है हम लोगों ने इसको कवर करना है। तो यहाँ से थोड़े बाल लेंगे, यहाँ से थोड़े बाल लेंगे और इस जगह पे बालों, पहले बहुत लाइट हैं
तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बालों को कवर नहीं करना, यहाँ से बाल हम लोग छोड़ देंगे इस दोनों साइड से, ठीक है। इस तरह से आप बालों को ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। और फिर आप अपनी जो बॉबी पिन होती है उसको यहाँ पर जो है वो इस तरह से अटैच कर लें, ठीक है। बाल लाइट हैं इसलिए आपको थोड़ी बैकोमिन या थोड़ी क्रिम्पिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर पिन ठहर सके, ठीक है। और अगर बाल सिल्की हों तो तब भी आपको जो है पिन लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके लिए अगर आप क्रिम्पिंग बालों पे अच्छी कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि बाल आपका थोड़ा लाइट वेट हो जाता है और आपको आसानी रहती है कि आप बहुत अच्छे से पिन्स वगैरह को जो है वो अप्लाई कर सकें। और आपने जो है वो मसलन जो आपकी बॉबी पिन होती है उसको आपने जो है वो अच्छे से इस डोनट के जो हम लोगों ने एक्सटेंशन तैयार कर ली थी हाइट के लिए, उसके इर्द गिर्द आपने इस तरह लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग लुक के लिए अगर आपको लग रहा है कि बाल जो हैं वो आपके नीट लुक नहीं नज़र आ रहे हैं तो आप थोड़े से बाल लेकर उसके ऊपर उसको जो है वो फिर से अगेन नीट लुक के लिए एक लेयर लगा दें, ठीक है। और इसे आप किसी भी जूड़ा पिन से या जो आपको इजी लगता है उस पिन के साथ जो है वो आप इसको सेट कर लें, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप पिन्स लगा लें। और वैसे भी पिन्स को लगाने का एक डिफरेंट मेथड होता है। बाज़ बच्चियों को पिन्स लगाना नहीं आती हैं, जो बहुत जल्दी लूज़ होना शुरू हो जाती हैं या स्टाइलिंग वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। आप लोग मज़े के कमेंट किया करें ताकि मेरी ज़्यादा एनर्जी मुझ में आए कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए जो है वो बना सकूं। कोशिश करती हूं कि जो भी आपके ये हमारा जो है वो लुक जो हम लोगों ने बना लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ हमारी दुपट्टे की सेटिंग आ जाएगी। और अभी हम इन्हें जो है हमने ताज भी लगाना है, ठीक है। ताज दिखाएं ज़रा। ताज हम लोग जो है वो इधर अप्लाई कर लेंगे और बैकोमिन के आगे ही हमने लोगों ने जो है वो ताज को फिक्स कर लिया हुआ है, क्योंकि अगर ताज के लिए प्रॉपर बैकोमिन ना हो तो फिर वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, बार बार हिलता रहता है। काफ़ी हैवी ये वाला जो है वो ताज है। अच्छा, ये एक्सटेंशंस हैं हमारे पास, ठीक है। और इनमें से जो है वो हमारे पास 4-5 कलर्स हैं। तो इनके बालों की जो कलर की है वो हमें ये फील हो रही है, ठीक है। तो यही एक्सटेंशन इन्हें यूज़ करनी है अभी। तो दिखाते हैं कि किस तरह से जो है इसको आपने लगाना है, ठीक है। ये इनकी एक्सटेंशन है जो इनके बालों के साथ जो है वो मैच हो रही है। लेकिन इसको लगाने से पहले हम इनके अपने बालों को भी इस तरह से जो है वो कर्ल्स करने वाले हैं, ताकि इसको अप्लाई करें तो सही मिक्स एंड मैचिंग हो, ठीक है। या फिर आप पहले भी अप्लाई करके तो इसके साथ ब्लेंड कर सकते हो। जहाँ से इन बालों को उठाएं, आज इन बालों पर हम काम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट बाल हैं, तो ऐसे बालों के ऊपर आपको पता है सिल्की बाल हैं, तो ऐसे बालों के ऊपर हैवी एक्सटेंशन लगाएंगी तो वो गिरने का आपको डर रहता है। तो उसमें आप थोड़ी बैकोमिन कर लें और यहाँ पर हार्ड वाला स्प्रे कर लें और थोड़ी पिंस को भी अप्लाई कर लें, ताकि आपके क्लाइंट के बालों से ही जो है ये कुछ टाइम के बाद स्लिप होकर नीचे नहीं आए, ठीक है। क्योंकि ये स्लिप होती है, इसमें जो क्लिप्स होते हैं वो बालों के साथ फिसल कर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पिन इस तरह से लगा लेंगे, तीनों तरफ आप पिन लगा लें, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर ही आप अपनी जो आपकी टिक टैक वाली पिन्स होती हैं उनको अप्लाई कर लें। पिन्स मैंने यहाँ पे 3 लगा ली हुई हैं, ताकि हम आसानी से एक्सटेंशन को यहाँ पर जो है वो लगा सकें। साथ बैकोमिन भी की है। इसके पीछे ये टिक टैक्स हैं, इन्हें हम लोगों ने खोल लेना है। और ये सबसे सेंटर वाली को हमने सेंटर में यहाँ पर लगाना है। ये हम लोगों ने लगा ली हैं और अब मैं इसको फिक्स रखने के लिए 1-2 पिन इसके ऊपर भी लगाऊंगी। दीजिएगा पिन इस साइड पे और सेम इसी तरह इस साइड पर। तो है ना, हम दोनों साइडों पे इस तरह कर लेंगे। अब ये हमारी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। और नीचे इसके हमारे अपने बाल हैं, तो लाइन स्ट्रेटनर पकड़ लें।
फ्रंट पे हम लोगों ने जो सेक्शन था हमारा जैसा हमने पफ बनाना है उसको हम लोग जो है वो बिल्कुल सेपरेट कर। ये कर्लर मैं इस वक्त 31 नंबर का यूज़ कर रही हूँ। ये है सलोन डिज़ाइनर का, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि आप इसको जो है ना यानी ऑटोमेटिक घुमा सकते हो और इसको थोड़ी देर ही लगेगी, गर्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ये पकड़े जरा बाल को, हार्ड वाला। ये देखें जी, उसी टाइम जो है ना हार्ड स्प्रे के साथ आपका कर्ल हार्ड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो अच्छे से सारे बालों को कर्ल्स करते जाएंगे और साथ साथ जो हमारे पास हार्ड स्प्रे है, टाफ्ट का है हमारे पास इस वक्त, या आप प्यूने का यूज़ कर सकते हैं। जो हार्ड बिल्कुल फिक्सिंग स्प्रे होता है उसे आपने बिल्कुल हल्का सा करना है। अगर आपने ज़्यादा किया तो आपके कर्ल्स जल्दी खुल जाएंगे, इसलिए आपने बिल्कुल हल्का हल्का आपका कर्ल्स जो है वो होता जाना। जैसे जैसे आपका कर्ल्स होता जाता है उसे उसी टाइम ही आपने फिक्स करते चले जाना, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहे। आप लोगों के अक्सर कमेंट होते हैं कर्ल्स जल्दी खुल जाते हैं, तो कर्ल्स को करने का भी मेथड होता है। इतने सिल्की अगर बाल होते हैं तो उस सूरत में कर्ल्स खुलने का ज़्यादा जो है वो ख़तरा रहता है, ठीक है। अगर बाल जो है वो आपके फ्रीजी होते हैं या ड्राई होते हैं तो उस सूरत में आपके कर्ल्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। तो ये हम लोगों ने, या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है केराटिन या रिबॉन्डिंग जब बालों पे करवाई होती है तब भी आपके कर्ल्स जो हैं वो ठहरते नहीं हैं। ये हम लोगों ने अच्छे से कर्ल्स जो हैं वो कर लिए हैं, वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों ने इनको एक एक खोल देना है ताकि हम, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा फ्लफी सा लुक चाहिए, ठीक है। और दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से जो नीचे बचे हुए बाल हैं उन सारे बालों को हम इसी कर्लर की मदद से जो है ये कर्लर जो है इस तरह से कर्ल देता है जैसे आपने स्ट्रेटनर के साथ जो है वो कर्ल किया हो, ठीक है। और ये 31 नंबर का कर्लर है। ऑर्डर के लिए आपको नंबर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में उसामा खान का, ठीक है। मैं रिपीट भी कर देती हूँ आपको, 032063635150 ये नंबर है उसामा खान का। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए हों तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके तो आप इनको अब जो है वो अपने पास इन प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं। कोई भी जो भी मैं यूज़ कर रही होती हूँ टूल्स वगैरह सब के सब आपको इस नंबर से जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एक करके तो सारे जो है कर्ल्स जो है वो अपनी करती जा रही हूँ। और देखें कितने लाइट बाल हैं और इतने लाइट बालों पर जो है आप अब बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारी जो है वो कर्ल्स कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी। और आप देखिए वॉल्यूम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएट कर लिया हुआ है इनमें, ताकि हमारा बाउंस जो है वो बालों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो जिनके वैसे भी जिनके बाल लाइट होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनका जो बालों का वॉल्यूम है वो ज़्यादा जो है वो उन्हें फील हो, ठीक है। तो इनका भी वॉल्यूम बालों का कम है, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा इसमें वॉल्यूम। और अगर बाल बहुत घने होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा बालों को जो है वो लपेट के एक साइड पर बन बना देते हैं। और यहाँ अब हमारे सारे साइडों के जो कर्ल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बैक हमने जहाँ दुपट्टा सेट करना है वो भी बन गया हुआ है। देखें कितना मतलब प्रोसीजर होता है, कितनी टेक्निक्स होती हैं बालों को जो है वो स्टाइलिंग करने की। ख़ास तौर पे ब्राइड के बारे में, जब ब्राइड की हेयर स्टाइलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। उसमें दुपट्टा सेटिंग के लिए आपको लहदा चाहिए। अगर आपकी ज्वेलरी, बिंदिया, ताज, माथा पट्टी, इन सब चीज़ों की सेटिंग जो है वो आपने बड़ी टेक्निक के साथ जो है करनी होती है और इस तरीके से कि वो बड़ी मॉडर्न सी लुक दिखे। बाज़ औक़ात हमारे काम करने का मेथड इस तरह का होता है कि वो हम लोगों का काम तो ठीक होता है लेकिन वो मॉड लुक में नज़र नहीं आता, ठीक है। तो अब हम ये फ्रंट पे जो है वो पफ बना रहे हैं। उसके लिए सब हम लोगों ने 3 हिस्सों में, यहाँ बहुत ही लाइट बाल हैं फ्रंट के और यहाँ पफ बनाने में अच्छा खासा हमें जो है वो टाइम लगा। क्रिम्पिंग हम लोगों ने फिर से दोबारा हल्की फुल्की की इसको, ठीक है, ताकि थोड़ा वॉल्यूम है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है नहीं थोड़ा सा हाइट वाला जो है वो पफ बनाना है। अगर माथा आपका कुशादा है थोड़ा सा तो फिर आप फेस के ऊपर गिरा हुआ पफ जो है उसको बनाएं तो वो ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगता है। यहाँ पर हम लोगों ने स्प्रे की है ताकि हमारे जो फोरहेड पे छोटे छोटे बेबी हेयर हैं उनको हम ऊपर की तरफ जो है वो लेकर जा सकें। इस तरह से आपने फोरहेड की तरफ लेकर जाना है और फिर कर्लर से ही आपने इसको जो है वो राउंड घुमाकर पफ बनाना है।